डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे हम इकोनॉमिक्स को या मॉडर्न इकोनॉमिक्स को दो ब्रांच में पढ़ते हैं, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वैसे ही इकोनॉमिक एनालिसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें दो पार्ट्स है इकोनॉमिक एनालिसिस की। ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं? हम इसको व्हाट इज़ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, इसको हम व्हाट इज़ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट मैकेनिज़म्स। हम स्टडी करते हैं डिफरेंट मैकेनिज़म्स, हाउ दे वर्क। जो डिफरेंट मैकेनिज़म्स है हमारे, वो कैसे वर्क करते हैं, ये हम स्टडी करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक हमें कोई प्रॉब्लम होगी, हमें उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालने हैं। हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हम निकालते हैं। हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उसके हमारे डिफरेंट सॉल्यूशंस है, ए बी सी डी। तो ये जो हम कोई प्रॉब्लम लेते हैं, उसको हम उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसका जो मैकेनिज़्म है उसको स्टडी करते हैं। ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस हम निकालते हैं। तो ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स और इट इज़ बेस्ड ऑन डेटा, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एडम स्मिथ इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अरे भाई, ये एक फैक्ट है, ये सबको पता है। जो एडम स्मिथ है उसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये तो हमें पता है, ये फैक्ट है। और करंट में क्या है हमारे पास, उसको हम पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। कि करंटली हम कहते हैं कि एडम स्मिथ इज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। या हम अगर ये कहेंगे जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो है, उनको कौन संभालता है? उनको आरबीआई संभालता है। तो ये एक फैक्ट है। जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स है, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है संभालता है। तो ये एक फैक्ट है। या हम ये कह सकते हैं, अगर हम ये कहेंगे कि जो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको कौन फॉर्मुलेट करता है? इसको फॉर्मुलेट करता है आरबीआई। तो ये एक फैक्ट है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। या हम अगर ये कहेंगे कि हमारे जो देश या हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, हम अगर ये कहेंगे कि हमारी जो कंट्री है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये एक फैक्ट है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। व्हाट इज़ मतलब क्या है, इस टाइम क्या है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ओपिनियन, इसमें फैक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जो करंटली एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे पास फैक्ट प्रेजेंट है। तो हमारे पास डिफरेंट पॉजिटिव जो स्टेटमेंट्स है या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो हम कहेंगे एग्जांपल्स है, वो ये है। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन इनकम इंक्रीजेज डिमांड फॉर न्यू कार्स। जब एक कंज्यूमर की या जब डिफरेंट कंज्यूमर्स की या बहुत सारे कंज्यूमर्स की जो इनकम है वो जब बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली वो न्यू कार्स की जो है डिमांड करेंगे। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट। ये एग्जिस्ट करता है और ये फैक्ट पे बेस्ड है। इसी तरह से जब मोर कंपटीशन इन मार्केट डिक्रीजेज प्राइस फॉर कंज्यूमर्स। जब मार्केट में जब कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो जो मार्केट की जो प्राइसेस है वो फॉल हो जाएंगी। इसी तरह से हम अगर बात करेंगे एक्सचेंज रेट की, जब एक्सचेंज रेट जो है वो फॉल होती है, वो डिक्रीज़ होती है, तो उसकी वजह से जो ओवरसीज़ का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाता है। जो एक्सपोर्ट है तो वो ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर हम करेंगे बात, हाई इंटरेस्ट रेट्स कॉज पीपल टू सेव मोर। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है,
जब आपको जो बैंक में जब आप पैसे अपनी जो है वो डिपॉजिट करते हैं, अगर आपको उस डिपॉजिशन में जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा मिल रही है तो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि वो जो अपने पैसे है वो बैंक्स में सेव करेंगे। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की है। इसके बाद है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं व्हाट ought to be, what ought to be branch of economics, या हम ये कह सकते हैं what should be branch of economics। ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट और इट इज़ बेस्ड ऑन ओपिनियंस। और हम ये एक चीज़ ये भी कह सकते हैं, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, और ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है ये सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन की जो ओपिनियन है वो क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन की जो ओपिनियन है एक चीज़ के बारे में वो सेम होगी। तो इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इट इज़ व्हाट ऑट टू बी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। हम अभी तक क्या कह रहे थे कि करंट इवेंट की हम बात कर रहे थे, करंट सिचुएशन की बात करिए। अब जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये कहती है कि क्या होना चाहिए। अभी तक हम जो कह रहे थे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो हम ये कहते थे कि क्या है, व्हाट इज़। अब जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये हमें कहती है कि क्या होना चाहिए। तो ये जज करती है, ये जजमेंट देती है, ये ओपिनियन सजेस्ट करती है, जो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं करती है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने बोला था कि जो हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में जो है अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, या अगर हम कहेंगे हमारी कंट्री में फॉर एग्जांपल 7% अनएम्प्लॉयमेंट है। ये जो 7% अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहेगी हमारे देश में 7% के इन स्टेट 4% तक अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, या हमारी जो कंट्री है इसमें 7% से कम अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं आरबीआई शुड इंक्रीज रेपो रेट टू डिक्रीज इन्फ्लेशन। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई जो है उसको रेपो रेट बढ़ानी चाहिए। तो ये जो एक सजेशन है, ये एक ओपिनियन है आरबीआई को क्या करना चाहिए, तो इट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ऐसे ही हम कोई भी सजेशन देंगे कि हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतनी होनी चाहिए, ये जो है ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हेल्थ जो है फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कराए सारे पब्लिक को, सारी पॉपुलेशन को। ठीक है, या हम कहेंगे कि हमारी देश की जो पॉपुलेशन है वो कम होनी चाहिए। तो ये एक नॉर्मेटिव है, ये एक जजमेंटल है, ये एक ओपिनियन बेस्ड स्टेटमेंट है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स पे बेस्ड ऑन नहीं होती है, एंड हम उनको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट वेरीफाई देम। तो जो मैंने कहा था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस देती है, ये हमें एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बताती है। तो अब अगर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस है A B C D, तो जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो हमें बताएगी कौन सा सॉल्यूशन डिज़ायरेबल है, कौन सा सॉल्यूशन डिज़ायरेबल नहीं है, ये हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है। तो इसी तरह अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स है उनके बारे में बात करेंगे, तो एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट शुड टैक्स रिच टू हेल्प पुअर। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो अमीर लोग हैं, वो जो रिच पर्सनस है उन पर टैक्स लगाए, और उस टैक्स से जो पुअर पीपल है वो उनकी हेल्प की जाए। इसी तरह से गवर्नमेंट शुड रेज द मिनिमम वेजेस टू रिड्यूस पॉवर्टी। जो गवर्नमेंट है उनको मिनिमम वेज जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेजेस है उसको बढ़ाना चाहिए, सो दैट कि जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जाए, उसको एलिवेट किया जाए। इसी तरह गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट so that
पीपल विल सेव मनी। गवर्नमेंट को चाहिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाए, जो इंटरेस्ट रेट्स है वो हाई कर दे, सो दैट जो पीपल है वो अपनी जो पैसे है वो बैंक में वो सेव करे और उनको उसकी वजह से उनका जो है वो वेलफेयर हो जाए। तो ये थी स्टेटमेंट्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट एंड ओपिनियन। तो ये हमें ये बताती है, ये हमें सजेस्ट करती है कि क्या होना चाहिए। वो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो हमें बताती है कि क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि क्या होना चाहिए, क्या डिज़ायरेबल है, क्या डिज़ायरेबल नहीं है। तो ये था ब्रीफ अबाउट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो हमारी चैनल है एग्री इकॉन, उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स।